आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, अनुक्रमांक नाम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2024 विषय हिंदी का पेपर है। आपकी जो अभी अभी पेपर हुआ है, रिजल्ट नहीं निकला है, उसका पेपर है। पेपर कोड देख लीजिए 301 DF, कितना है 301 DF, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8। कहने का मतलब यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का पेपर है और हिंदी मीडियम का है, और यूपी बोर्ड में 7 प्रकार के मॉडल पेपर आते हैं। मतलब पूरे यूपी में 7 प्रकार के पेपर से पेपर परीक्षा कराया जाता है। तो उनमें से एक पेपर ये भी है 301 DF प्रतापगढ़ जिला का, देख रहे हैं ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे कक्षा 11 से 12 में गए हैं, वो बच्चे डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कई बार कि सर 12 का हिंदी का पेपर डालिए, हिंदी का जो 2024 का, कहने का मतलब पेपर कैसे आता है, परीक्षा के प्रति उनका जिज्ञासा है, इसलिए उनके लिए पेपर लेकर लाया गया है जल्द से जल्द। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश एकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। निश्चित रूप से आपके लिए आपकी अगस्त से ही 10 सेट पेपर हल करके अपलोड कर दिए जाएंगे, पहले से ही संपूर्ण हल, समझ रहे हैं। जो हमारे पुरातन छात्र हैं जान रहे हैं अभी तक, लेकिन उसके बदले आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी जहां कहीं हो, सबको चैनल के बारे में बताइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। पहला क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यानम के रचनाकार हैं खंडका में मुंशी अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल। दूसरा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। गोदान किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, आगे लिखा गया टर्नओवर मतलब पलटिए। अब वही बात है, अगर अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो पेपर आपको मिलते रहेंगे। अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड का पेपर आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसके बदले आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है, छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देख रहे हैं ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। देख रहे हैं ना। दूसरा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, और उसमें से अगला है गिरिजा कुमार माथुर। फिर खा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का, डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल शेयर आप करेंगे, शेयर करने में कोताही नहीं करेंगे तो प्रतिवर्ष आपको पेपर मिलता रहेगा, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है वीणा, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथि चिदम्बरा। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी युवा, देख रहे हैं, इसको आप पढ़ेंगे पूरा इसको पढ़ लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है चारों मुँह से, मैंने दिखा रहा हूँ घुमा करके। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। अब कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम, किस पाठ से लिया गया है उस लेखक के नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। हम अपने आसपास प्यास तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। अथवा अगला क्वेश्चन लेते हैं, टर्नओवर दिखाई दे रहा है,
टर्नओवर है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। सबके सामने प्रश्नों के सामने अंक भी विभाजन है, देख रहे ना, एक एक अंक के सभी हैं, देख रहे ना। और यहाँ 2-2 अंक के क्वेश्चन है, 5 × 10, 5 क्वेश्चन था, 2-2 अंक के 10 नंबर का। इस तरह पूरा का पूरा आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं। अथवा करके था, चाहे उसको करना था या अथवा है, देख रहे हैं। जहाँ इस गद्य को पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, पूरा आपको पढ़ना है। पहले किनारे को देख लीजिए, छूटे ना कोई भी प्रश्न, लाइन आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। अब इसको आप पढ़ लिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर नीचे दिया गया है। प्रश्न: उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है। प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। देख रहे ना, कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। अगला है पद्य। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला पालक वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल न मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। देख रहे ना, आगे बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्भ कंदर्भ तुम्हें तो मेरे पद परवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। देख रहे ना। अब इसमें से आपको पूरा, आपको फिर से एक बार देख लीजिए पद्यांश का प्रश्नों को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक व कवि का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया है। काम व्यथित होने पर उर्मिला किससे प्रार्थना करती है। पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। देख रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, अथवा करके है ना। अथवा चाहे इसको करना है चाहे आगे वाला देख लीजिए। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। बहुत, अगर आप शेयर करते रहेंगे तो पेपर आपको मिलता रहेगा। बिना शेयर पर पेपर मिलना कठिन हो सकता है, बंद हो सकता है। तरन तरुजा तर तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। इस तरह से आप पढ़ेंगे पूरा और यहाँ नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पद में किसका मनोहरी चित्रण किया गया है। यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कैसे देख रहा है। देख रहे हैं ना। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। देख रहे हैं ना, इनमें किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। आपकी किताब से है, देख के लिख सकते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। अथवा बहादुर अथवा खून की रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देख रहे हैं ना। अथवा 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण दीजिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। आपको अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको लेना है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्त यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा मुक्त यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं का। बहुत से क्वेश्चन जो मैंने प्री बोर्ड का पेपर डाला था, देख रहे हैं ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। लगभग 70% हमारे प्री बोर्ड के डाले हुए पेपर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। अंगा का त्याग पथी खंड काव्य के आधार पर किसी स्त्री का पात्र का चरित्र चित्रण। अथवा त्याग पथी खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। सब दिखाई दे रहा होगा। सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषता। खंड खा, आपका वाला खत्म खंड। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। देख रहे हैं ना,
बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको चाहे अथवा वाला करके लिखेंगे, पहले ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ से पूरा का पूरा देख रहे हैं दिखाई दे रहा है। फिर अथवा है, अथवा करके लिखेंगे, जहाँ इसका अर्थ लिखेंगे पूरा, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। फिर यहाँ पर है क्या कह रहा है, सहसा विदिता क्रिया विवेका परमा पदाम पदम बृहृते ही विमृश्य कर्णिकम गुरु लुब्धा स्वमेव संपदा। अथवा इसका अथवा लिख कर इसका श्लोक का अर्थ लिखेंगे। निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत साहित्य से अनुशीलन के गुणाः सज्जन्ते बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता कस्य हेतु प्रयुक्ता आसन। देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ लिखेंगे। हास्य अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, चौपाई छंद अथवा वर्वय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। देख रहे हैं ना। निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, भारत में आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। किसी एक बार पवना का संधि विच्छेद होगा, पौधन्ना कि पोधन अना। देख रहे 4 विकल्प दिया गया जो सही लिखेंगे। उच्चारणम का संधि विच्छेद होगा, देख रहे ना, उद्धन चरणम, उद्धन चरणम, उद्धन चरणम, उद्धन चारणम। देख रहे ना, पूरा दिया गया है, टर्नओवर लिखा गया है, आगे पलट रहे हैं। बिल्कुल पेपर छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं है छोड़ना आपको, बिल्कुल डटे रहिए। पेपर आपको मिलते रहेंगे, वार्षिक, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक का पेपर। यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे, शेयर करेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। सज्जना का संधि विच्छेद, सदधंजना, सजधंजना, सतधंजना, सज्जधन्ना, यही तीसरा सही हो सकता है। देख लेंगे अपना। खा निम्नलिखित में किसी एक पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। बच्चों ने कहा सर पेपर डाल दीजिए, हम अपना हल कर लेंगे। केवल 2024 का मॉडल पेपर हिंदी का जो पेपर हुआ, तो इसलिए उसे वही पेपर डाला जा रहा है। एक का विग्रह समास करके नाम लिखिए। उपकृष्णम, महाधनम, महाहस्त, मदाहस्त। देखिए, सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए। अथवा जहाँ शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। महिमावती, लघुत्वम, गत्वा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। धीमती, लिखित्वा, प्रभुत्वम। देख रहे हैं ना। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। गृहम परिता उद्यानम अस्ति, श्री सीतारामाभ्याम नमः, आदर्शा शीर्षा खलवाटो अस्ति। देख रहे हैं ना, आपको पूरा का पूरा पेपर मिला। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, देख रहे हैं ना, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।